उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, क्या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? एक एक परत दर परत खुलनी चाहिए कि कौन लोग उनके साथ मुखबरी किया, कौन लोग उनको फरीदाबाद जो उनके भाई का ससुराल है वहाँ से लेके उज्जैन तक पहुँचाने का काम, डिटेल्स खंगाले जाने चाहिए। उनके जो भाजपा नेताओं के साथ, आरएसएस के नेताओं के साथ जो उनका जो संबंध है, उनके रसूख को जाना जाना चाहिए। देश जानना चाहता है कब तक ये सब जो देश में मीडिया आजकल जो अंबानी के, अडानी के, पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव के, भारत का लुटेरा जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा, जिसने भारत के बैंकों में डकैती करी, जिसने भारत में डाका डाला, ऐसे चैनलों पर देश की जो आप देखिए, हमारे देश में आजकल अजीब सी स्थिति चल रही है। भाजपा आरएसएस के लोगों ने आज़ादी से पहले वाली स्थिति आज देश में ला दिया है। भाजपा के लोगों को रात में भी सपना दिखता है भाजपा आरएसएस के नेताओं को सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। ये ऐसे डरे और सहमे रहते हैं कि इनके पास कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। ये देश पूछना चाहता है, विकास दुबे वही है जो राजनाथ सिंह के समय कैबिनेट मंत्री संतोष की हत्या की थी और थाने में की थी। सारे पुलिस वाले किस तरीके से पलट गए। देश को संदेह है कि जो विकास दुबे AK-47 हथियार कोई योगी जी की फैक्ट्री में नहीं बनता है, कोई मोदी जी के घर में नहीं बनता है। ये वही प्रधानमंत्री हैं, जालिम और आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री हैं, जो कहते थे कि हथियार कहाँ से आता है, विदेशों से आता है, दिल्ली में बैठी सरकार निकम्मी है। मोदी जी, आज तो दिल्ली में आपकी बैठी हुई निकम्मी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी निकम्मी और बहरी सरकार है, दरिंदी सरकार है। ये AK-47 कहाँ से आए, किसने सप्लाई किए, वो आने का स्रोत क्या है, इस पर एक बात आइए। संजय दत्त के पास AK-47 मिला, जो सांसद अभिनेता का बेटा था, आज भी जेल में सड़ने को मजबूर है। विकास दुबे, भाजपा आरएसएस वालों को विकास पुरुष नजर आ रहा है क्या? उत्तर प्रदेश से फरीदाबाद पहुंचा, फरीदाबाद से उज्जैन पहुंचा, कैसे पहुंचा, कौन लोगों ने पहुंचाई, संघ परिवार की उस गाड़ी के नंबर का कोई डिटेल्स नहीं बता रहा है। इसकी जांच उच्च स्तरीय तरीके से होना चाहिए। हर मुद्दे को कांग्रेस से जोड़कर आप इस मुद्दे को भटका कर नहीं कर सकते हैं। भाजपा आरएसएस प्रायोजित प्रोपेगेंडा है। अगर उत्तर प्रदेश में राशन का घपला होता है, मध्य प्रदेश में बिक रहा होता है, सारे मुद्दाओं को भाजपा आरएसएस के लोगों ने और देश के दलाल मीडिया के भरवा पत्रकारों ने, इन दलों को कराची में दाऊद कहाँ किस बेड पर है वो पता होता है। देश के अंदर की बात नहीं पता होता है कि विकास दुबे कहाँ है। 2000 नोट में चिप, ये दाऊद की बात करते हैं। 2000 की नैनो चिप वाली आंटी श्वेता सिंह जैसे पत्रकार, जो सेना की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह करा करने वाली, अब कैसे कह रही है रजत शर्मा, ये सब कह रहे हैं कि चाइना की सेना पीछे हट रही है। सेना 8 किलोमीटर हिंदुस्तान का जमीन कब्जा कर लिया, चाइना 2 किलोमीटर पीछे चल गया है। अब फिर मान लीजिए वो 2 किलोमीटर छोड़ दिया, तो बताओ कुल कितना छोड़ दिया। ये सब जो देश में मीडिया आजकल जो अंबानी के, अडानी के, पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव के, भारत का लुटेरा जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा, जिसने भारत के बैंकों में डकैती करी, जिसने भारत में डाका डाला, ऐसे चैनलों पर देश की जो आप देखिए, हमारे देश में आजकल अजीब सी स्थिति चल रही है। भाजपा आरएसएस के लोगों ने आज़ादी से पहले वाली स्थिति आज देश में ला दिया है। इन लोगों ने अंग्रेजों की दलाली में, मुखबरी में, उस समय हिंदू मुसलमान कर रहे थे। 1941 में सिंध प्रांत में सरकार बनाई, 1943 में उन्होंने सिंध प्रांत में सरकार बनाई। जिस तरीके का माहौल उस समय आज़ादी से पहले ये अंग्रेजों के नाजायज औलादों की सरकारों ने देश की अमन भाईचारा को लूटा। नोटबंदी कर राहुल गांधी के बातों को अगर सुना गया होता, ये जिस कांग्रेस के कथावाचक सुना है देश में, ये भाजपा आरएसएस के तमाम निकम्मे निकारे लोग, नमक हराम नमक हलाल नेताओं ने, ये कांग्रेस के कथावाचक के रूप में हर बात में कांग्रेस, गांधी, नेहरू, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान एक ही शब्द बताया जाता है। देश की जनता पूछना चाहती है, निकम्मो निठल्लो, कब अपने आप पर जवाबदेही लोगे? ये दूसरे को कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए। आप आत्मनिर्भर कब बनोगे? आप कांग्रेस की बस नहीं लगाओगे, कांग्रेस के नेताओं को हाईजैक कर लोगे, खरीद लोगे। आज 35-35 करोड़ में, 50-50 करोड़ में अगर मध्य प्रदेश के विधायक नहीं खरीदे गए होते, ट्रंप की गुलामी और 22 विधायकों की नीलामी नहीं होती, तो आज देश में कोरोना
और अर्थव्यवस्था की स्थिति ऐसी नहीं होती। आज देखिए इनसे देश चल ही नहीं रहा है, चले ना बे तांगन टेढ़ा है। ये हर बात में गांधी नेहरू हिंदू मुसलमान करते रहते, इनसे सरहद नहीं संभल रहा। हमारे हर राज्य में पुलिस के जवान सुरक्षित नहीं हैं। देश में आपने देखा बिहार में किस तरीके से दलित की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, जहां इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार है। उल्टा पीड़िता के परिवारों को फंसाने का काम होता है, दलितों को आरक्षण नहीं देना पड़े। यूपी बिहार वाले मेरिट के आधार पर रेलवे में बैंक में आते थे। एक साजिश के तहत रेलवे और बैंकों को निजीकरण किया जा रहा है। डायरेक्टर भाजपा आरएसएस के लोग हैं। वो गाड़ी आपने नहीं, आपको मैंने पिछले चैनल में बाइट में बताया था कि वो गाड़ी किसकी थी जिसने भगाया। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो कहते थे, उत्तर प्रदेश के ये बंदर मुख्यमंत्री योगी अपने आप को कहता था ये ढोंगी है। ये पूरी अगर देखिएगा पूरा का पूरा कौन लोग थे जो तिवारी की हत्या थाना में हुई, और उस थाना में सारे पुलिस वाले मुकर कैसे गए। कानपुर में शेल्टर कांड, अभी चित्रकूट की घटना आपको पता है, चित्रकूट में किस तरीके से डीएम वो सब संलिप्त है सेक्स रैकेट में। आप लोग उस पर प्रकाश ही नहीं डालते ना कभी, और जहमत नहीं उठाते, क्योंकि भाजपा के लोगों ने मीडिया के लोगों को भी ऐसे खरीद रखा है। चित्रकूट में डीएम तो पलट गए ना अपने बयान से। वो पहले तो पलटने को तो कोई भी पलट जाए ना भाई। देश में जो इस तरीके से जो बाहर के देशों के लोगों ने इनको स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में चंदा दिया, देश में जो अन्ना हजारे अपने आप को गांधी आंदोलन के वो कह रहे थे, कहाँ है अन्ना? अन्ना किस बिल में छुपा है? नानाजी देशमुख की संस्था में काम करने वाला अन्ना रामलीला मैदान में बैठता था। 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव, किरण बेदी, ये सब जनरल बीके सिंह जो फौज का पैसा खा के हराम का खाता था, आजकल जीडी बख्शी अपने आप को इतना मूछ रखता है, कहता है मूछ रखने से मर्द हो जाएगा। अरे निकम्मा, तुम 1971 में डिनाई किया था कि हम नहीं लड़ेंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान से हमने फतह हासिल की, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। ये देखिए देश में अजब किस्म के लोग हैं, जितने बुजदिल और कायर लोग हैं। आजकल गधे च्यवनप्राश खा रहे हैं और घोड़े को घास नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, क्या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? एक एक परत दर परत खुलनी चाहिए कि कौन लोग उनके साथ मुखबरी किया, कौन लोग उनको फरीदाबाद जो उनके भाई का ससुराल है वहाँ से लेके उज्जैन तक पहुँचाने का काम किया। एक बात बताइए, जब दुनिया सब जगह पूरा देश में बीजेपी का राज है तो अलर्ट पर नहीं देखा, कैसे आ गया? गरीब मजदूर कोरोना में अपने घर तक 200 रुपया का ट्रेन का टिकट कटा के नहीं पहुंचा। कोरोना का टाइम तो अभी भी है। विकास दुबे कैसे आ गया? इनका रिश्तेदार लगता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या विकास दुबे की राजनीतिक और पुलिस में जो बताया जा रहा संबंध है, क्या उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए? बिल्कुल, उनके कॉल डिटेल्स खंगाले जाने चाहिए। उनके जो भाजपा नेताओं के साथ, आरएसएस के नेताओं के साथ जो उनका जो संबंध है, उनके रसूख को जाना जाना चाहिए। देश जानना चाहता है कब तक हमारे देश में इस तरीके की घटनाएं होती रहेगी। आपने देखा कुलदीप सेंगर को क्या हुआ। निर्भया कांड के बाद जो स्मृति ईरानी जी चूड़ियां लेके घुमा करती थी, निर्भया कांड के दोषियों को, चूंकि वो साधारण परिवार से था, उनको फांसी मिली। कुलदीप सेंगर को क्यों नहीं मिला? आसाराम को क्यों नहीं मिल रहा? राम रहीम को क्यों नहीं मिल रहा? चिन्मयानंद को क्यों नहीं मिल रहा? चूंकि भाजपा से संबंध है। नित्यानंद को क्यों नहीं मिल रहा? भाजपा से संबंध है। यहाँ तो पतित पावनी मां गंगा को भाजपा के नेताओं ने फेल कर दिया। आप क्या कहना चाहते हैं? जिस बच्चों के माथे से पाप का साया हटा है, क्या आप उनका पिता ला के दोगे? जिन महिलाओं के ऊपर उनके पति का साया हटा है, क्या आप उनका पति जिंदा करके दोगे? अजीब सी बात कहते हैं आप। एक बात देखिए ना, जिस राज्य में जो राम राज्य की बात करते हैं, उस रावण राज्य में, उस ढोंगी राज्य में, उस जंगल राज्य में पुलिस के जवान सुरक्षित नहीं है। बहुत बढ़िया बोल रहा हूं। माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, देश में जवान सुरक्षित नहीं है, बाजार में रुपया सुरक्षित नहीं है। लोगों को किसी भी सरकारी कंपनियों में पहली ऐसी निकम्मी निठल्ली सरकार आई है, हवाई चप्पल छीनने वाली सरकार आई है। प्राइवेट नौकरी वाले सरकारी होते थे, अब सरकारी वाले प्राइवेट हो जाते हैं, कब पता नहीं। एक्चुअली क्या इन्होंने धंधा मचा रखा है, निजीकरण का सगुफा कॉस्ट सेविंग के चक्कर में इन्होंने जो पार्टी फंड में चंदा लिया, पार्टी फंड के चंदे की, भाजपा के पार्टी फंड के चंदे की जांच होनी चाहिए। भाजपा का आपने देखा
1,70,000 स्क्वायर फीट में ऑफिस बना है। भाजपा आरएसएस के नेता के बाप का चाय बेच के लाए थे, रिक्शा चला के लाया था, मजदूरी करके लाया था। जो आरएसएस ने ऑफिस बनाया, पूरे देश में 200 ऑफिस बनाया। इन्होंने देश को लूटा, देश में डकैती डाली, इन्होंने जो देश को बर्बाद किया। इनको पता है कि हम 100 साल तक नहीं आएंगे, देश में कौड़ी के दाम में बेच रहे। ये अनपढ़ जाहिल निकम्मे निकारे लोग हैं। इन्होंने जो देश की छीछा लेदर की, जो लोग 70 साल से, जो अपने भी 4 साल जोड़ दिए थे, जिद कर बैठे थे कि हम देश चलाएंगे, देश चलाएंगे, इनसे देश नहीं चल रहा है। जैसे हम फिर प्रधानमंत्री जी को कहना चाहते हैं, जैसे आपने कसम खाकर, हिंदू धर्म में 16वां संस्कार है शादी, शादी अग्नि के फेरे लेकर आपने जसोदा बेन जी को छोड़ दिया, हमारी भारत माँ को छोड़ दीजिए नरेंद्र मोदी जी, आपसे देश नहीं चल रहा है। आपने जसोदा बेन जैसी स्थिति हमारे देश की बना दी। आज हमारा देश न सुहागन है न विधवा। वाह, कमाल के प्रधानमंत्री जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। माफ कीजिए प्रधानमंत्री जी।